मशहूर हॉरर फिल्म द कंजूरिंग का नाम तो सुना ही होगा, बहुतों ने देखी भी होगी। फिल्म के आखिर में एक लाइन आती है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए आज इसी असली कहानी के पन्ने पलटते हैं जिसने इस फिल्म को इंस्पायर किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि फिल्म में कितना सच है और उस परिवार के साथ असल में हुआ क्या था। ये कहानी है अमेरिका के रोड आइलैंड में रहने वाले पेरॉन परिवार की, जिनके भयानक अनुभवों ने दुनिया को हैरान कर दिया। तो बात शुरू होती है साल 1971 से। हम जा रहे हैं इस असली भूतिया कहानी की दुनिया में उसके किरदारों से मिलने। ये वो दौर था जब अमेरिका में पैरानॉर्मल यानी भूत प्रेत की कहानियों में लोगों की दिलचस्पी बहुत बढ़ रही थी, और ऐसी ही एक कहानी शुरू होने वाली थी पेरॉन परिवार के नए घर में। ये है पेरॉन परिवार। रॉजर और कैरोलिन पेरॉन अपनी 5 बेटियों के साथ एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर इस घर में रहने आए थे। लेकिन घर के पिछले मालिक ने उन्हें एक बड़ी अजीब सी चेतावनी दी। कहा, कुछ भी हो जाए रात में बत्तियां बंद मत करना। अब रॉजर ने तो इसे एक वहम समझकर टाल दिया। उन्हें क्या पता था कि ये तो उस भयानक दौर की बस एक शुरुआत थी। तो अब बात करते हैं उन अजीबोगरीब घटनाओं की जो शुरू में तो बड़ी मामूली सी लगी, लेकिन धीरे धीरे एक बहुत ही डरावना रूप लेने वाली थीं। जैसे पहली ही सुबह बेटियों ने बताया कि रात में किसी ने बड़े प्यार से उनके ऊपर कंबल डाला था। अब उन्हें लगा कि ये उनके माता पिता होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, और ये एक नहीं बल्कि 5 बेटियों के साथ हुआ था। तो शुरुआत में तो परिवार को लगा कि शायद घर में कोई अच्छी आत्मा है जो बच्चों का ख्याल रखती है। करीब 1 साल तक सब कुछ शांत सा रहा, लेकिन फिर उस रहस्यमयी ताकत का फोकस बच्चों से हटकर उनकी मां कैरोलिन पर आ गया। और अब जो अनुभव थे वो प्यार भरे नहीं थे, बल्कि तकलीफ देने वाले थे। बिस्तर अपने आप हिलने लगते, कंबल कोई खींच लेता, और कैरोलिन को तो ऐसा महसूस होता था जैसे कोई शरीर पर सुइयां चुभा रहा हो। यही वो टर्निंग पॉइंट था जब परिवार का आत्माओं के बारे में सोचना पूरी तरह बदल गया। जो ताकत पहले एक दोस्त जैसी लग रही थी, अब वो एक दुश्मन बन चुकी थी, और उसका सीधा निशाना थी कैरोलिन। कैरोलिन की मुश्किलें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं। कभी घर में सड़े मांस की गंध आती, तो कभी सुबह उठने पर शरीर पर अजीबोगरीब निशान मिलते। एक दिन तो हद ही हो गई जब उन्होंने एक साये को अपनी सबसे छोटी बेटी को एक खिलौनों के बक्से में बंद करते हुए देखा। और फिर जल्द ही कैरोलिन भी ये दावा करना शुरू कर दिया कि उन पर किसी और ने नहीं, बल्कि घर की पहली मालकिन बादशीबा शर्मन की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। जब परिवार की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई, तो उन्होंने मदद के लिए उस समय के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल जांचकर्ताओं को बुलाने का फैसला किया। और तब एंट्री होती है एड और लोरेन वॉरेन की। देखिए, 1970s के दशक में वॉरेन दंपत्ति पैरानॉर्मल दुनिया के सबसे बड़े नाम थे। वो खुद को डीमोनोलॉजिस्ट कहते थे, मतलब दुष्ट आत्माओं के विशेषज्ञ। और एमिटीवील हॉरर जैसे कई बड़े बड़े और विवादित मामलों से उनका नाम जुड़ा था। उनका काम ही यही था, ऐसी जगहों पर जाकर सबूत इकट्ठा करना जहां अलौकिक शक्तियों का वास माना जाता हो। वॉरेन दंपति ने घर की जांच की, और जो उन्होंने बताया उससे परिवार के डर पर मोहर लग गई। उन्होंने कहा कि उनका डर बिल्कुल सही था। ये घर वाकई में प्रेतवादित है, और सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है कैरोलिन पर हुआ आत्मा का कब्जा। अब कहानी में असली ड्रामा शुरू होने वाला था, क्योंकि जांचकर्ताओं ने उस आत्मा से सीधे सीधे भिड़ने की कोशिश की, और इसका नतीजा बहुत ही खतरनाक रहा। तो वॉरेन दंपत्ति ने एक सियोंस करने का फैसला किया। सियोंस मतलब आत्माओं से बात करने की एक प्रक्रिया होती है। उनका प्लान था कि वो कैरोलिन के अंदर मौजूद आत्मा से संपर्क करेंगे। लेकिन जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू हुई ना, हालात काबू से बाहर हो गए। कहते हैं कि कैरोलिन जिस कुर्सी पर बैठी थी वो हवा में उठ गई। घर का सामान इधर उधर उड़ने लगा, और सारी लाइटें पागलों की तरह टिमटिमाने लगी। सोचिए जरा, कितना डरावना मंजर रहा होगा वो। ये सब देखकर वॉरेन दंपत्ति ने कहा कि आत्मा को निकालने के लिए और भी कठोर तरीके अपनाने होंगे, जिससे कैरोलिन को शारीरिक तकलीफ हो सकती थी। बस ये सुनना था कि पति रॉजर पेरॉन ने अनुष्ठान को फौरन रोक दिया। वो अपनी पत्नी को और तकलीफ में बिल्कुल नहीं देख सकते थे। और यहीं पर इस घटना के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां कोई एक जवाब नहीं है। उस घर में जो कुछ भी हुआ उसके लिए 2 बिल्कुल अलग अलग एक्सप्लेनेशन सामने आते हैं। रोजर के मना करने के बाद
एड और लोरेन वॉरेन ने वो केस वहीं छोड़ दिया और पेरॉन परिवार एक बार फिर उस घर में उन ताकतों के साथ अकेला रह गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि पैसों की कमी की वजह से पेरॉन परिवार को उसी प्रेतवादित घर में अगले 10 सालों तक रहना पड़ा। सोचिए, हर दिन हर रात उसी डर के साए में। फिर सालों बाद 2022 में उस घर को किसी और ने खरीद लिया, लेकिन जो नए मालिक हैं उनका कहना है कि उन्हें वहां ऐसा कोई डरावना अनुभव नहीं हुआ। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो देखिए, यहाँ कहानी के दो पहलू बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ है पैरानॉर्मल दावा। ये दावा कहता है कि पेरॉन परिवार ने वाकई में शारीरिक हमले झेले और उनकी मां पर आत्मा ने कब्जा किया था। और इस दावे को एड और लोरेन वॉरेन जैसे उस दौर के सबसे बड़े जांचकर्ताओं का सपोर्ट भी था। वहीं दूसरी तरफ है मनोवैज्ञानिक दावा। इसके मुताबिक नए मालिक को तो घर में ऐसी कोई हिंसक चीज मिली नहीं। ये थ्योरी कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो शायद पूरे परिवार का एक सामूहिक वहम था जो तनाव और डर से पैदा हुआ। और सच ये भी है कि इन अलौकिक दावों का कोई भी ठोस वैज्ञानिक सबूत आज तक नहीं मिला है। तो आखिर सच क्या है? क्या ये सब एक डरे हुए परिवार का सामूहिक भ्रम था जो तनाव में पैदा हुआ, या फिर ये एक ऐसा गहरा अंधेरा रहस्य है जिसे विज्ञान आज भी नहीं समझ सकता? इसका जवाब आज भी एक पहेली ही बना हुआ है।